कैराना जो विधानसभा है वो लोकदल के लिए और 27 के चुनाव में आप देखना इधर पश्चिम यूपी से शायद और पार्टियों का तो भी 3 बार के विधायक हैं। बाप सांसद रहा है, माँ सांसद रही है, बाबा सांसद रहे हैं, बहन सांसद है, एक मजबूत वो खुद 3 बार रह लिए। टक्कर किसी से नहीं होती। दोस्तों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध चौहान, स्वागत है आप सभी का गांव गुहान में। धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी खड़ी हो गई हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे खड़े हो गए हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी बनाई जा रही हैं जिसको लेकर सारी पार्टियां अपने कार्यों में लग गई हैं। शामली, कैराना और थाना भवन तीनों ऐसी सीटें हैं जिन पर अभी भी समझ में ये नहीं आ रहा है कौन कहाँ किस तरीके से लड़ेगा। एक तरफ राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन सीट पर कौन लड़ेगा, किसका चुनाव चिन्ह आएगा और टिकट किसको होगा। लेकिन परसों मैंने एक वीडियो देखा, उसके बाद कैराना की बहुत सारी चीजें लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं, वीडियोज आ रहे हैं और किस तरीके से तैयारियां वहां चल रही हैं उसी को लेकर हम आज एक ऐसे शख्स के पास आए हैं जो शामली ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी खासकर जो लोकदल के लोग हैं उनको अच्छे से जानते हैं। विजय कौशिक जी हमारे साथ में है। पहले तो आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध भाई, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव की तैयारी तो मुझे लगा ऐसा लग रहा है चालू होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, 2027 का चुनाव बिल्कुल नजदीक लग गया और सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी और सभी ने क्षेत्र में भ्रमण शुरू कर दिया, क्योंकि चुनाव समय से सरकार कराएगी और सभी लोग चुनाव की तैयारी में हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल का और भारतीय जनता पार्टी का, आप कैराना की तरफ ज्यादा देखे जा रहे हैं। कई गांवों में मैंने आपके फोटो देख ली सोशल मीडिया पर, आप मैं देख रहा हूँ। क्या लग रहा है कैराना को देखकर, क्या सोच रहे हैं लोग, आपके दिल में क्या आ रहा है, टिकट किसका होगा और सिंबल किसका आएगा? देखो मैं बताऊं, कैराना जो विधानसभा है वो लोकदल के लिए बहुत अच्छी सीट है। जब जब वहां लोकदल का सिंबल रहा, जब वहां प्रत्याशी की बहुत अच्छी जीत कैराना विधानसभा से हुई। कैराना विधानसभा में लोकदल का मजबूत स्तंभ है और मजबूत वहां लोकदल की पार्टी है। लोग गठबंधन है हमारा, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का बहुत मजबूत गठबंधन है। और 27 के चुनाव में आप देखना इधर पश्चिम यूपी से शायद और पार्टियों का तो विपक्ष का तो सुबड़ा साफ हो जाएगा। इस कदर सीटें होंगी लोकदल और बीजेपी की। योगी जी के कारण या चौधरी साहब के कारण? दोनों के कारण जी। इस उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत सिंह जी, देखो ये पब्लिक के बीच जाके काम करते हैं। आप अपना शामली ले लो, पहले क्या माहौल शामली का था, क्या यहाँ वातावरण था। अब देख लो सड़कें, यहाँ कितनी सुंदर सड़कें यहाँ शामली में बना दी गई। ये देन एनडीए गठबंधन की है। शामली पहले से विकसित है, लेकिन इसी सरकार में कितना सुंदर तो यहाँ स्टेडियम बनने लग रहा। और सबसे बड़ी सौगात तो यहाँ मिली, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एक केंद्रीय विद्यालय देने का शामली में काम किया। मैं तो इसके लिए भारत सरकार को भी और अपने चौधरी साहब को भी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने शामली को बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया। अच्छा, तो इसके लिए तो आप केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहे हैं, केवी की। जब यहाँ पे कैराना के जो लोकसभा सांसद थे प्रदीप चौधरी, उन्होंने बड़े जोर शोर से आवाज उठाई थी। उस टाइम बोल भी दिया था कि वैस में चलेगा, जगह नहीं मिल रही। तो अभी ऐसे कि जयंत चौधरी जी ने करवाया है, अभी उस टाइम भी ये चर्चा थी, भाजपा के ही सांसद थे, उस टाइम भी तो यही चर्चा थी कि मिल गया है केंद्रीय। नहीं, देखो चर्चा होना अलग बात है और मिलना अलग चीज है। मान लो किसी विषय की चर्चा 20 साल पहले हो रही, वो चर्चा रहेगी ना, वो चीज हमें कम मिली। हम तो जब देखेंगे ना केंद्रीय विद्यालय हमको मिला और इतनी जल्दी बन की शुरुआत होगी, साथ एडमिशन भी शुरू हो जाएंगे। जब तक वहाँ बिल्डिंग बनेगी वहाँ टेम्परेरी व्यवस्था बच्चों के लिए कर रहे और पढ़ाई शुरू है वहाँ। तो मान लो पहले की जो ये यही काबड़ोद पे, जो काबड़ोद इंटर कॉलेज है बिल्कुल ऑन हाईवे पे, उसी पे जगह में हम केंद्रीय विद्यालय खोल रहे। अच्छा, कैराना से आप तैयारी में हैं, सामने फाइट में समझ लीजिए नाई दर्शन है, क्योंकि वहां तो श्योर है वो तो
भले ही किसी का भी सिंबल है, लेकिन नाई दर्शन नहीं लड़ेंगे जहाँ तक उम्मीद है। तो आपको नहीं लगता 3 बार के विधायक हैं, बाप सांसद रहा है, माँ सांसद रही है, बाबा सांसद रहे हैं, बहन सांसद है, एक मजबूत अब वो खुद 3 बार रह लिए, एक मजबूत घराने के साथ, मजबूत विधायक के साथ आपकी टक्कर होगी। देखो ये तो स्थिति है। 22 का चुनाव हुआ, समाजवादी राष्ट्रीय लोकदल का मजबूत गठबंधन था, जब भी अपार वोट मिला। इस बार हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का है। इससे मजबूत गठबंधन नहीं हो सकता कहीं भी। इस कदर वोट मिलेगी, आप देखो प्रत्याशी जहां जहां एनडीए का गठबंधन होगा, बहुत बहुत वोट से प्रत्याशी जीतने का काम करेंगे। और जिन्हें सब जीत कर सब लखनऊ जाएंगे, टक्कर किसी से नहीं होती। आप अपना हौसला बुलंद रखो, क्षेत्र में आना जाना रखो, सबके बीच में जाओ, सबके दुख सुख में जाओ, तो आप बिल्कुल 100% जीत पाओगे। वो तो नाई दर्शन भी जा रहे होंगे, आप भी जाओगे, फिर आपको क्या लगा है कि एनडीए गठबंधन ही वहां बाजी मार पाओगे? बिल्कुल 100, मैं कह रहा 100% एनडीए गठबंधन कैराना विधानसभा को बहुत भारी भरकम वोटों से जीत कर जाएंगे, बहुत अच्छी वोटों से। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या कारण इसके पीछे लॉजिक ये है, आप शामली विधानसभा देख लो, थाना भवन विधानसभा देख लो, जो लोगों की कैराना में डिमांड है पूरी नहीं हो पा रही। जैसे कैराना में ऊन क्षेत्र है, ऊन क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है, नहीं बना पाया आज तक। हम वादा कर रहे, वहां से विधायक एनडीए का बनेगा, सबसे पहले ऊन क्षेत्र में डिग्री कॉलेज बनाएंगे। जो लोगों की डिमांड है पूरी करेंगे, लोगों के बीच जाकर जो जो उनकी डिमांड है सबका बारी बारी नंबर आओगे और सबकी डिमांड हम पूरी करेंगे। अच्छा, अगर बाई चांस वहां से सिंबल जो है बीजेपी का जाता है, फिर क्या रहेगा? देखो अभी सीटों का कहीं कोई तय नहीं है कि कौन सी सीट भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगी या कौन सी सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास रहेगी। सीटों का बंटवारा, सीटों का लेन देन की बात, कितनी सीट किसको मिलेगी, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। और सिंबल चाहे बीजेपी का हो चाहे राष्ट्रीय लोकदल का हो, एनडीए का गठबंधन है, जिसको भी सिंबल होगा, अगर राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल रहा तो बीजेपी वाले भरपूर सहयोग करेंगे, और अगर बीजेपी का सिंबल रहा तो राष्ट्रीय लोकदल भरपूर। हमें तो एनडीए गठबंधन जिताना है, मतलब किसी भी तरीके से एनडीए को लाना है। एनडीए को लाना है बिल्कुल। लेकिन लोगों की जो डिमांड है, मैं देख रहा था, आप कह रहे हैं डिग्री कॉलेज की, बहुत सारी सड़कें भी नहीं बन रही हैं, तो उसके लिए क्या करेगा एनडीए गठबंधन? काम का विकास करेगा, लोगों के बीच जाकर लोगों की क्या समस्या है उसका विकास करेगा। तो अभी तो योगी जी की सरकार है, अभी क्यों नहीं किया? तो वहां के हो सके प्रस्ताव न गए हो लोगों के, तो सबको लिख कर देने पड़ेंगे ना। मान लिया कोई क्षेत्र में कोई विकास होना, कौन लिख कर देगा? वहां का जनप्रतिनिधि। जब जनप्रतिनिधि लिखेगा उसी के बाद क्षेत्र में विकास होगा। विकास की तो मैं कह रहा, इस देश इसके हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री है, इनसे बढ़िया मुख्यमंत्री तो कोई हो ही नहीं सकते। जितना विकास अब यूपी में हो रहा, कभी आज तक नहीं हुआ इतना विकास, तो बड़ा अच्छा विकास हो रहा। मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था, राजकुमार भाटी जी की, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि क्राइम खत्म हो गया। कोई उनसे कह रहा था कि वहां पे सुरक्षा के लेकर बड़ा मजबूत है उत्तर प्रदेश। उन्होंने कहा कि जब सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश मजबूत है तो पुलिस के ऊपर फायरिंग क्यों हो रही है? देखो इतनी मजबूत व्यवस्था है। देखो कहीं कुछ कारण हो सकते हैं, आप पहले के मुकाबले अब की देखो, आप सुरक्षा, आदमी बिल्कुल निश्चित हो गए, रात में 10 बजे 12 बजे कहीं भी निकल सके कोई, किसी को कोई जान माल को कोई खतरा नहीं है। पहले दिन छिपने के बाद आदमी घर से निकलता डरा था। अब रात को 12-12 बजे जो चक रोड है ना गाँव की, उनमें आदमी कहीं को निकल जाओ, चोर तो सब खत्म हो गए। चोरिया तो सब जेल के अंदर है, और जो क्रिमिनल थे वे सब साफ हो गए बिल्कुल। तब तो रहा ही नहीं कोई। आप किसी टाइम कहीं जाओ, रात को कहीं जाओ आप, तो आपकी कैराना से तैयारी पूरी दबा बिल्कुल कैराना से बिल्कुल अच्छी तैयारी है और मेहनत कर रहे। और हम तो एक बात ही कहेंगे कि हम तो राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही है। राष्ट्रीय लोकदल के लिए हम काम करते हैं। टिकट मांग रहे, बिल्कुल दमदारी से टिकट मांग रहे, लेकिन टिकट देना ना देना ये राष्ट्रीय हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। लेकिन टिकट मजबूती से मांगेंगे और मजबूती से ही राष्ट्रीय लोकदल के लिए काम करेंगे। अच्छा, मेरा सवाल अब भी वही है कि ऐसा क्या लगता है कि अगर लोकदल का गठबंधन हो जाता है, क्योंकि मैंने देखा है लोकदल का गठबंधन जो है, जहां आरएलडी का चुनाव चिन्ह आता है, यानी कि नल का जहां चुनाव चिन्ह आता है, जाट बहुत दबाकर वोट करता है, और जहां भाजपा का आता है वहां बहुत कम वोटिंग हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। जहां जहां इंडिया का गठबंधन रहेगा, चाहे सिंबल भारतीय जनता पार्टी का हो या राष्ट्रीय लोकदल का हो, पूरे सब दमखम के साथ एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी एनडीए को जिताने का काम करेगा। 2022 में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, और कैराना से विधायक बनते हैं नाई दर्शन, लगभग 30,000 वोटों से जीतते हैं।
अब ऐसा, अब की बार ऐसा क्या हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम बीजेपी भले ही वहां अकेली थी लेकिन गठबंधन दोनों का था। अब आपको क्या लगता है कि इधर की वोट उधर हो जाएंगी? कितनी वोट हो सकती हैं जो इधर से उधर हो जाएंगी और आप कह रहे हैं भारी भरकम वोटों से जीतेंगे? राष्ट्रीय लोकदल के पास तो बहुत वोट है, ये पश्चिम राष्ट्रीय लोकदल का ही तो है। इस पश्चिम क्षेत्र में बिना राष्ट्रीय लोकदल के कुछ नहीं है। आप पहले का कभी भी इतिहास देख लो, जब जब राष्ट्रीय लोकदल किसी के साथ रहा है तो सारी वोट जितनी भी एक वोट जिस भी गठबंधन में रहे एक वोट उन्हें मिलेगी। 22 में हमारा समाजवादी से गठबंधन था तो राष्ट्रीय लोकदल की एक वोट समाजवादी को मिली। और अब का एनडीए के साथ हमारा गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी के, अपार वोट मिलेंगे खूब सभी प्रत्याशियों को, चाहे वो कोई सी भी विधानसभा हो। कार्यकर्ता दमखम के साथ चुनाव लड़ाओगे। अच्छा, मनीष चौहान जी भी लाइन में है, क्या लगता है आपको? देखो, जो लोग राजनीति कर रहे सभी का है कि आदमी कोई टिकट मांग रहा और मांगना चाहिए, अपनी दमदारी से सब लोग टिकट मांग रहे, लेकिन फिर वही बात, टिकट देने का काम और सीटों का बंटवारा राष्ट्रीय नेतृत्व का है, वो करेगा कि कौन सी विधानसभा किसके पास रहेगी, ये भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगी कि लोकदल के पास रहेगी। और जिसका भी सिंबल होगा हम सब एक साथ मिलकर, किसी को कोई नाराजगी नहीं होगी, एक साथ सब खड़े होकर चुनाव लड़ाओगे, चाहे सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का हो चाहे बीजेपी को। हमें तो एनडीए गठबंधन की सरकार बनानी है, तीसरी बार इस प्रदेश में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, और कोशिश करेंगे दोबारा फिर बात करने की। बहुत सारे लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, तो हम लगातार कैराना में जाकर, शामली में, जो नज़दीक की जितने भी हमारे जिले हैं और उनकी विधानसभाएं, उनमें जाकर जो प्रत्याशी हैं उनसे बात करने की कोशिश करते रहेंगे। आप जुड़े रहे गांव गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।